This video includes numerical on electrolysis. Now, electrolysis क्या होता है? First of all, you need to have a little revision of that. हमने इससे पहले पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जिनमें क्या हो रहा था कि द केमिकल ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड, राइट? तो एक रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस होता था। अब इलेक्ट्रोलिसिस में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। वी मेक अ रिएक्शन हैपन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इसमें क्या होता है, करंट पास करने पे कोई रिएक्शन होती है, राइट? सो इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट वाज हैपनिंग इन योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। सो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत बार पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। तो उसमें हम क्या करते हैं, NaCl को मेल्ट करके उसमें से करंट पास करते हैं, राइट? एंड देन होता क्या है, NaCl कन्वर्ट्स इनटू सोडियम एंड क्लोरीन गैस। ये आपने बहुत बार, this thing you might have gone through many times. So NaCl में हम क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। ऑफ कोर्स इसका सेटअप होता है, इट इज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जैसे वहां हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहाँ पे है इट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अ वेरी ब्रीफ दिस थिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस कि करंट पास करने से दिस चेंजेस NaCl चेंजेस टू सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द सेटअप? सेटअप ऐसा होता है कि हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं मोल्टन फॉर्म में, जैसे यहाँ पे इट्स इन दी मोल्टन फॉर्म, आई मीन उसको मेल्ट कर दिया, या फिर सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लेंगे, देन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो हम वो सोल्यूशन लेंगे, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स डिप होंगी, one electrode will be connected to positive terminal of the battery, another to negative terminal of the battery. इसमें भी जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में कैथोड एंड एनोड था, यहाँ पे भी देयर इज वन कैथोड एंड अदर एनोड ऑब्वियसली। तो मैं एक छोटा सा सेटअप बना भी देती हूँ यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंटेनर, इसमें जिसकी भी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है उसका एक्वा सोल्यूशन या उसको मोल्टन स्टेट में हम लेंगे, एंड देन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ एंड जनरली एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब जो रिएक्ट ना करे, जनरली हम वो लेते हैं। सो वी टेक दैट, राइट? एंड इन इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करते हैं, वी connected to the battery, right? One is connected to positive terminal of the battery and another is connected to negative terminal of the battery. Now this is positive terminal, this is negative terminal. Now in electrolysis, the one that is connected to negative terminal of the battery is known as cathode and other one को हम बोलते हैं anode, right? अब what happens is when current is passed, actually what happens is suppose हमने सोडियम क्लोराइड लिया है, इसको melted form में लिया है, then sodium chloride will ionize into sodium ion and chloride ion. जो sodium ion है, so this is negative terminal, this is battery, so this is positive terminal of the battery. So sodium ion being cation will move towards this cathode, and chloride ion being negative will move towards positive terminal, that is anode. तो जो हमारे सोडियम आयन है ये जाएंगे कैथोड पे, राइट? एंड व्हाट विल हैपन टू देम, जैसे हम पहले पढ़ते थे इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी इसकी रिडक्शन, तो सोडियम मेटल विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड, एंड व्हाट विल हैपन टू क्लोराइड आयन, दे विल मूव टू एनोड, and on losing electron its oxidation will take place and chlorine gas will be deposited at the will be liberated at the not deposited liberated at the anode. तो ये बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल था एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, एक इलेक्ट्रोलिसिस का। इस आपने अपनी थ्योरी पार्ट में सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस, फिर आपने बहुत सारे और इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी होगी। बट जो मेरा यहाँ पे बेसिक आइडिया था आपको समझाने का वो ये था कि when current is passed through such electrolytes, so कैथोड एनोड पे डिपेंडिंग अपॉन हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है एंड अगर उसका एक्वा सॉल्यूशन लिया है, देन उसमें एक टर्म होती है डिस्चार्ज पोटेंशियल, अगर आपने पढ़ा होगा थ्योरी पार्ट में कि
अगर आपके पास सोल्यूशन में 2 कैटायंस हैं और 2 एनाइंस हैं, तो दोनों में से कौन सा डिस्चार्ज होगा, दैट मीन्स कौन सा डिपॉजिट, कौन सा जाएगा कैथोड पे, या अगर हम कैटायन की बात करें कौन सा दोनों में से कैथोड पे जाएगा, और इफ यू टॉक अबाउट एनाइन कौन सा एनोड पे जाएगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन मतलब वो कैसे ऑक्सीडाइज होंगे, रिड्यूस होंगे, उनमें से कौन सा विल डिपेंड अपॉन देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल। ये सब आपने पढ़ा होगा अपने थ्योरी पार्ट में। मैं अगेन एक छोटा सा यहाँ पे फिर से एक रिवीजन दे देती हूँ उसका। यहाँ तो था ये मोल्टन NaCl। सो अगर आपने मोल्टन NaCl की जगह आपने एक्वस यानी कि NaCl वाटर में लिया, aqueous लिया, तो in that case there will be 2 cations, sodium ion and hydrogen ion, because water be a little bit ionize होगा, and there will be 2 anions, chloride ion and hydroxide ion. जब मैं बात कर रही हूँ, now there is a possibility of 2 ions, 2 cations moving towards the cathode, and there is a possibility of 2 anions moving towards the anode. Among these 2 cations which will get discharge का मतलब किसकी रिडक्शन होगी among these 2, will depend upon their discharge potential। जो हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था रिडक्शन पोटेंशियल्स के बेसिस पे हमने अरेंज किया हुआ है। सो उस पे डिपेंड करता है आपका इन दोनों में से जो है, सॉरी ये दोनों नहीं, नॉट दीज टू कैटायंस, इन दोनों में से किसकी रिडक्शन होगी या इन दोनों में से किसकी ऑक्सीडेशन होगी ऑन एनोड, इट विल डिपेंड अपॉन देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो वो सब जो है जिसका लोअर होगा डिस्चार्ज पोटेंशियल, ऑब्वियसली दैट विल गेट डिस्चार्ज एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो मैं वो डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आप जब एक्वस सॉल्यूशन आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, तो आपको उसमें क्लियर हो गया होगा कि when there are 2 cations, depending upon whose discharge potential is lower will get reduced at the cathode, and depending upon the discharge potential of anions among 2 anions, one with the lower value of discharge potential will get deposited at the or liberated at the एनोड। तो वो सब हो गया थ्योरी पार्ट, जिसकी डिटेल अभी फिलहाल मैं नहीं लेना चाहती हूँ। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द थ्योरी पार्ट लेटर ऑन व्हेन आई विल कवर ऑल द न्यूमेरिकल ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ 11th एंड 12th ग्रेड केमिस्ट्री, राइट। तो अभी मेरा फोकस है न्यूमेरिकल पे। अब है बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल की ना। इलेक्ट्रोलिसिस के जो न्यूमेरिकल हैं वो बेसिकली जो मैंने लिखा यहाँ पे, आई रोट इट कि numerical on quantitative aspects of electrochemistry now and Faraday's laws of electrolysis. Now what is the quantitative aspect of electrochemistry? See, electrolysis में हम जो यहाँ पे हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं ना, हम ये करने वाले हैं कि कितना करंट पास करने से कितने अमाउंट में हमारा जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है कैटायन एनायन, वो कितने अमाउंट में डिपॉजिट हो रहे हैं, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम वो यहाँ पे उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू सॉल्व। सो जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने NaCl में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, करंट पास किया, एंड देन सोडियम एंड क्लोरीन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जो है अपना ऑब्टेन हो गए, तो कितनी अमाउंट में कितनी करंट पास करने से, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वो डिपॉजिट होंगे, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ओवर हियर, जिसपे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारा जो एक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, एंड दैट टू द फर्स्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं वो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करने वाली हूँ, विच सेज, एंड मैं थोड़े से वही कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ जो हम यूज करने वाले हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का फर्स्ट लॉ बताने वाली हूँ मैं, एंड इट इज वेरी सिंपल बिकॉज वही मैक्सिमम हम यूज करेंगे। सो इट सेज दैट अमाउंट, weight or amount of any substance, weight or amount of a substance deposited जिस भी इलेक्ट्रोड पे is directly proportional to the quantity of current passed, Q, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली पास्ट, Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, right? So if W is the amount of substance deposited, then W is proportional to Q. Now if C is the amount of current in amperes, and in time t which is in seconds, जो हम टाइम सेकंड्स में लेते हैं, then we know Q is equal to CT,
वन थिंग। एंड देन अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो दिस इज इक्वल टू जेड क्यू, वेयर जेड इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दो इसका एज सच कोई खास अभी हम न्यूमेरिकल में यूज नहीं करने वाले हैं, हमारे न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होने वाले हैं, इन्वॉल्विंग सिंपल मोल कॉन्सेप्ट। मैं फिर भी बता रही हूँ, नाउ डब्ल्यू बिकम्स जेड इंटू सी इंटू टी। तो एक तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आ गई। अच्छा, अब आती है एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हमें पता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्वांटिटी ऑफ करंट पास्ट और इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि जो है इलेक्ट्रिसिटी इट्स फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। तो अगर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। एंड इसके लिए मैं ये रब कर रही हूँ पहले, बिकॉज मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ वो ये है कि फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम सारा यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको एक बार ये क्लैरिटी दे रही हूँ इसकी। तो आप ये बताइए कि व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट यू शुड नो द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मच। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, charge on 1 electron is equal to 1.602, sorry यहाँ पे cannot write, okay, 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulomb होता है। Therefore charge on 1 mole of electrons क्या हो जाएगा, will be equal to this number multiplied by Avogadro's number, है ना, क्योंकि 1 मोल में 6.02 into 10 raised to 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 96590 coulombs। एंड अप्रोक्सीमेटली इसको हम अपनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए लिख लेते हैं 96500 coulomb, इसको इजी करने के लिए। एंड दिस वैल्यू 96500 coulomb इज नोन एज 1 फैराडे। ये आपको पता है, मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में बहुत बार यूज भी किया था, राइट। सो 1 फैराडे इज इक्वल टू दिस। सो दैट मीन्स अगर हम किसी सब्सटेंस में से 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, सो दैट विल डिपॉजिट 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, राइट। सो मैं इसको एक इजी फॉर्म में यहाँ लिख देती हूँ कि ये बार बार हम यूज करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल में। सो दिस says that 1 Farad of electricity, that is 96500 coulomb, will deposit 1 mole of a substance, जो भी होगा वो, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस में से 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो दैट विल लीड टू द डिपोजिशन ऑफ लिबरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। लाइक अगर सोडियम है तो सोडियम मेटल डिपोजिट होगा, अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। अगर उसमें से 1 फैराडे पास करेंगे तो 1 मोल होगा उनका। अभी हमें देखना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से कैसे होगा, वो सब वो बाद में करेंगे। इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, ये तो बात थी 1 मोल। Now, in terms of gram equivalent also, 1 Farad of electricity will deposit 1 gram equivalent of a substance, ये भी होता है। तो कहीं पे अगर ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो तो हम ये भी यूज करने वाले हैं, ठीक है, ये चीज है। तो ये मेन चीजें जो है हम अपने न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, एंड देन वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। पहले तो यहाँ पे ये कि मैंने एरो नहीं बनाया, ओके। कैलकुलेट द नंबर ऑफ coulombs रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 gram of aluminium when the electrode reaction is this aluminium 3 plus 3 electrons gives you Al, ठीक है। सो यहाँ पे पहले तो बता दूं एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का होता है 27 ग्राम्स। ये कह रही हैं बताओ कि 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट होने के लिए कितने कुलम्ब इलेक्ट्रिसिटी जो है चाहिए होगी। अब हमें एक सीधी सी बात पता है, यहां से देखो ध्यान से, कि एल्यूमिनियम के 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू above equation,
for 1 mole of aluminium we require 3 moles of electrons. And what is meant by 1 mole of aluminium? 1 mole of aluminium in terms of mass is equal to 27 gram. And what is meant by 3 moles of electrons? So 3 moles of electrons in terms of charge. 1 mole is equal to कितना चार्ज होता है 1 मोल पे 96500 कूलम्स. So 3 moles पे कितना होगा 3 into 96500 coulombs. That means for 27 gram of aluminium, number of coulombs required is equal to 3 into 96500. कितने के लिए पूछे हैं? For 40.5 gram of aluminium, number of coulombs required 3 into 96500 upon 27 into 40.5. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 434,250 coulombs. So this is the number of coulombs required in this particular case. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे. How many grams of chlorine can be produced by the electrolysis of molten NaCl with a current of 1 ampere for 15 minutes? पहले तो molten NaCl की जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो उसमें होता है क्या है, उसमें सोडियम और क्लोरीन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे ऑब्टेन होते हैं. अब हमें क्या चाहिए? क्लोरीन. सो अगर हम क्लोरीन के लिए लिखे रिएक्शन तो इट विल बी लाइक दिस, राइट? ठीक है. क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 ग्राम, राइट? अब ये कह रहे हैं कि करंट 1 एम्पियर का पास कर रहे हैं फॉर 15 मिनट्स, तो बताओ कि कितना ग्राम ऑफ क्लोरीन डिपॉजिट होगा. तो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इससे कितना ये इसका कितना हो जाएगा मास? हाफ क्लोरीन का मास मींस इक्वल टू मास ऑफ 1 mole of chlorine atom, which is equal to 35.5 gram, right? So that means इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 1 mole. So for 1 mole of, not for 1 mole of, हम लिखेंगे कि yes, हम लिख सकते हैं 1 mole of electrons are required to produce 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन. ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया, दिख रहा है ना यहाँ से, दिस इज 35.5 ग्राम. एंड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 96500 कूलम आर रिक्वायर्ड टू produce 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, राइट? करंट पास कितना किया, चार्ज पास कितना किया है? Q इज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम. करंट इज 1 एम्पियर, टाइम इज 15 मिनट्स, चेंज इट इनटू सेकंड, 15 into 60, दिस इज इक्वल टू 900 सेकेंड्स. सो कितना करंट, कितना चार्ज है जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 900, दैट इज 900 कूलम्स. सो अगर 96500, इसको मैं बॉक्स में कर रही हूँ ताकि आपको ये बीच में कंफ्यूजन ना हो, 96500 कूलम आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 35.5 ग्राम. तो 900, देयरफॉर 900 ग्राम कितने प्रोड्यूस करेंगे? देयरफॉर 900 कूलम will produce how much chlorine? 35.5
over 96500 into 900, and this will be equal to 0.331 gram of chlorine gas, right? So ऐसे हम निकालते हैं, इस तरह से हम यूज करते हैं अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ चार्ज पास के थ्रू हमने कितने अमाउंट में हम जो है सब्सटेंस डिपॉजिट होगा हम वो पता लगाते हैं. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज हाउ मेनी फेराडेज on coulombs are required to produce 20 gram of calcium from molten calcium chloride, 50 gram of aluminium from molten aluminium oxide. So पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं. 20 gram of calcium from molten calcium chloride. Now calcium chloride में इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या होगा? Calcium and chlorine will be calcium will be deposited at the cathode and chlorine gas will be liberated at anode. हमें पूछा है कैल्शियम, तो हो क्या रहा है? कैल्शियम के लिए लिखो, कैल्शियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैल्शियम क्लोराइड में +2 थी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए एक एटम ने, तो ये चेंज हुआ कैल्शियम में. सो अब हमें ये चीज ये बता रही है कि नाउ व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम? 40. एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40. तो ये हमें ये बता रही है यहां से कि 40 ग्राम के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, 20 ग्राम के लिए कितने कूलम्स लगेंगे, राइट? यही बता रही है ना. सो दिस शोज अबव अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन फॉर 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम we require 2 moles of electrons, which is equal to how much charge? 2 into 96500 coulombs. Therefore 20 gram of calcium, for this thing we require 2 into 96500 upon 40 into 20, this is equal to 96500 coulombs. ये तो आ गया coulombs. Faraday में क्या होगा? Now we know that, we know that 1 Faraday is equal to 96500 coulombs. तो Faraday हो जाएगा 1 एंड चार्ज हो जाएगा हमारा 96500 कूलम. सेकंड करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला केस. नाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये बनेगा, और हमें पूछा एल्यूमिनियम के लिए. अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे चाहे हमने दो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बैलेंस करने के लिए हमें 2 एल्यूमिनियम लेने पड़े हैं, पर हम जो लेंगे इक्वेशन, जो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, हम वो एक ही मोल के लिए ले लेंगे एंड इट विल वर्क. एंड इफ यू वांट टू डू इट फॉर 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? दोनों सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, फिर यहाँ पे ये हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, अगर आप ये सोच रहे हैं. लेकिन जरूरत नहीं है इसकी ऐसे करने की, क्योंकि अल्टीमेटली हम डबल ही कर रहे हैं उसको, तो हम जो ये ले रहे हैं सही ले रहे हैं. तो ये हमारी इक्वेशन ये बता रही है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट? तो डजेंट मैटर, आप यहाँ पे अगर डबल कर देंगे तो क्वांटिटी डबल हो जाएगी, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा. तो यहाँ पे हमारा हो गया, पहले पता है एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 27 ग्राम्स. ठीक है, तो हमें कितने के लिए चाहिए? 50 ग्राम के लिए. अब ये इक्वेशन हमें ये बता रही है फॉर 27 gram of aluminium, because 27 gram of aluminium is equal to 1 mole of aluminium, we require how much charge? We require 3 moles of electrons. This is equal to 3 into 96500 coulombs of charge, है ना? So कितने के लिए मांगा है? Therefore for 50 gram of aluminium we will require 3 into 96500 upon 27 into 50. This will get cancel out and ये वैल्यू आ जाएगी 53611.1 कूलम. ये तो हो गया कूलम्स में. अब बात करते हैं फैराडे पे. Now we know that 96500 coulomb is equal to 1 Faraday. Therefore 53611.1 coulomb is equal to 1 by 96500 into
53611 and this value will be equal to 5.55 फैराडे। तो ये आ गया फैराडे में और वो आ गया हमारा कूलम्ब्स में। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें भी मैंने एरो नहीं डाला, मिस कर दिया, सॉरी। कैलकुलेट द कूलम्ब्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 6.75 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज गिवन। अब ये एग्जैक्टली सिमिलर है जो मैंने पीछे किया है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कूलम्ब्स निकालने, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है कि फॉर 27 ग्राम, फॉर दिस इक्वेशन इज सेइंग फॉर 27 ग्राम कितना कूलम्ब लग रहा है, 3 इंटू 96500 कूलम्ब है ना। सो कितने के लिए चाहिए, 6.75 ग्राम के लिए लगेगा दिस वैल्यू। तो ये तो एग्जैक्टली हमने जो पहले न्यूमेरिकल किए हैं इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही है ये बाय 9 एंड ये आ जाएगा आंसर आपका 72375 कूलम्ब। सो दिस वाज वेरी सिंपल। तो आई विल मूव टू फिफ्थ न्यूमेरिकल। हाउ मेनी आवर्स does it take to reduce 3 mole of ferric to ferrous with 2 ampere current? तो बेसिकली हमें यहाँ पे जैसे इक्वेशन होती है ना, Q इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू C इंटू टी, तो हमें T निकालना है। T जो आएगा यहाँ पे, टाइम जो आएगा वो सेकंड में आएगा, उसको हम बाद में आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। आई डोंट नो ये क्यों दिया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ फेरिक टू फेरस। अब पहले तो सिंपली लिख लो फेरिक टू फेरस कैसे कन्वर्ट होता है। फेरिक टू फेरस ऐसे कन्वर्ट होता है कि 1 मोल फेरिक को कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, राइट राइट। और हमें कितने को चाहिए, 3 मोल्स के लिए। सो फॉर 1 मोल ऑफ फेरिक we require 1 mole of electrons which is equal to 96500 coulomb of charge, right? So therefore for 3 moles of ferric we will require 96500 into 3 itne coulombs of charge. अब this electricity, this charge is equal to Q हो गया ये हमारा, Q इज इक्वल टू 96500 इंटू 3, राइट, इतने कुलम्स। अब हमें C दिया है, करंट दिया है हाउ मच, 2 एम्पियर, बस। नाउ दिस इज इक्वल टू C इंटू टी। सो बेसिकली 96500, सॉरी 3 इंटू, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, बाद में करती हूँ, इज इक्वल टू सी टी, एंड यहाँ पे हमारा जो है C है दैट इज 2 इंटू टी आ जाएगा 3 इंटू 96500। दिस इंप्लाइज T इज इक्वल टू 3 इंटू 96500 अपॉन 2 एंड ये वैल्यू आएगी 1447505 सेकेंड्स। हमें निकालना है आवर्स में, सो टाइम इन आवर्स, टाइम इन आवर्स, इसको 3600 से डिवाइड कर दो, 1447505 डिवाइडेड बाय 3600, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40.2 आवर्स। तो ये आ गया आपका आंसर, इतने आवर्स लगेंगे टू रिड्यूस इतने मोल्स ऑफ 3 मोल्स ऑफ फेरिक टू फेरस। तो मैंने बोला न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट है और सिंपल फॉर्मूला वो है इलेक्ट्रिसिटी का, तो कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। जस्ट रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली एंड सॉल्व इट, वेरी स्कोरिंग एंड वेरी इजी न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स। सो बेसिकली Q होता है अगेन C इंटू टी, तो हम यहाँ से चार्ज निकाल सकते, Q निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। C कितना है 1.5 एम्पियर्स के लिए, टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स, सो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 60, 600 सेकेंड्स के लिए हमने, यानी कि इस पर्टिकुलर 1.5 एम्पियर ऑफ करंट हमने पास किया फॉर 600 सेकेंड एक सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट से। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। सो होगा क्या, ये कॉपर कैसे डिपॉजिट होगा, कॉपर आयन से इट विल चेंज इनटू दिस थिंग, राइट। अब हमें क्या दिया है यहाँ पे, Q इज इक्वल टू, हमें पता है C इंटू टी होता है,
ठीक है। C हमें दिया है 1.5, टाइम हमें दिया है 600 सेकेंड्स एंड दिस इज इक्वल टू 900 कूलम्स। तो बेसिकली इतना करंट पास किया है, तो बताना है कितना जो है आपका कॉपर डिपॉजिट होगा भाई, इतने करंट पास करने से, इतना चार्ज पास करने से। तो जो हमारी ये वाली इक्वेशन है ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि 1 मोल ऑफ, नहीं 2 moles of electrons are required to deposit 1 mole of copper, right? 1 mole of copper, 2 moles of electrons का मतलब 2 into 96500 coulomb are required for 1 mole of copper का मतलब 63.5 ग्राम of copper। तो हमने कितना करंट पास किया, कितना चार्ज पास किया है, 900 coulombs। So this is equal to 63.5 upon 2 into 96500 into 900, and this value will come out to be 0.29611 grams। I think you might have understood, बहुत इजी था, मैंने एक्चुअली ऐसा न्यूमेरिकली कराया है प्रीवियस, आई मीन इसी वीडियो में पहले कहीं। तो पहले हमें जितना करंट और टाइम दिया उससे हम चार्ज निकालेंगे, फिर हम अपनी इक्वेशन से देखेंगे कि कितना चार्ज लगता है, फिर जितना चार्ज पास किया उसके अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ हमारा जो भी सब्सटेंस है वो डिपॉजिटेड निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। Silver is electroplated on a metallic vessel of surface area 800 centimeter cube by passing a current of 0.2 amperes for 3 hours. So again current दिया है 0.2 amperes, time is 3 hours, let us convert into second, 3 into 3600, this is equal to 10800 sorry, something wrong I have done in here, just a second. So time is equal to, yeah, this is not cool, ये हो जाएगा आपका, hold on just a second, let me check with the calculations, 3, okay, 1 second, yes, so this is the टाइम, ठीक है, ये टाइम आ गया, ये हो गया हमारा करंट पास। तो यहां से चार्ज कितना हो जाएगा, C इंटू टी, यानी कि करंट इंटू टाइम। करंट कितना है 0.2 एम्पियर्स, राइट? सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 0.2 इंटू 10800 सेकेंड, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये आ गया 2160 कूलम्स। तो ये पास किया हमने चार्ज। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ना। थिकनेस कैसे निकालते हैं हम, अगर आपको ये पता हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। आपको सरफेस एरिया दिया है, सरफेस एरिया के पहले मैंने यूनिट गलत लिखे हैं, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। सो सरफेस एरिया पता है, अगर हम वॉल्यूम निकाल लें, हमें क्या निकालनी है, थिकनेस, हमें ये निकालना है। तो हमें सरफेस एरिया पता है, अगर हम ये निकाल लें तो हम थिकनेस निकाल सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम निकाल लें तो, अब वॉल्यूम कैसे आएगी, आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, therefore volume is equal to mass upon density, right? डेंसिटी भी गिवन है, तो यानी कि हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन, हमें डेंसिटी ऑफ सिल्वर चाहिए, वो हमें गिवन है। सो लेट अस कैलकुलेट मास ऑफ सिल्वर एजी डिपॉजिटेड, और वो कहां से आएगा, वो आएगा हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, और जो भी हम यहाँ पे हमें ये चार्ज वगैरह दिया इससे आएगा। नाउ ये कैसे यूज होगा, देखो अब यहाँ से हमें पता है जब सिल्वर डिपॉजिट होगा तो वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिपॉजिट होगा। 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन will require 1 mole of electron, right?
So that means for, that means 1 mole of electron will deposit 1 mole of silver, ये हमें दिख रहा है, ठीक है। 1 mole of electron क्या होता है, 96500 coulombs of electron, and 1 mole of silver, silver का atomic mass 107.92, ठीक है, ग्राम। अब ये AMU है ना, तो हम इसको ग्राम, क्योंकि 1 मोल लिख रही हूं तो ये कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 96500 coulomb will deposit 107.92 ग्राम ऑफ सिल्वर, राइट। हमने कितना चार्ज पास किया है, 2160 coulomb। सो 2160 coulomb of charge will deposit how much silver? Will deposit 107.92 upon 96500 into 2160, and this amount will come out to be 2.4156 ग्राम। इतने ग्राम ऑफ सिल्वर यही निकालना था। सो वॉल्यूम, जो वॉल्यूम में वो डिपोजिट, जो वेसल की जो भी शेप होगी, जो वॉल्यूम जो उस वेसल पे होगा का शेप होगा, उस शेप पे अकॉर्डिंग जो सिल्वर डिपॉजिटेड होगा, सो उसका वॉल्यूम ऑफ दैट सिल्वर डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू हाउ मच, जितना हमने मास निकाला 2.156 ग्राम अपॉन डेंसिटी कितनी दी हुई है 10.47 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, and this value will come out to be 0.307 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया। नाउ आई टोल्ड यू कि वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, क्योंकि सिल्वर जो डिपॉजिट होगा वो वेसल के ऊपर ही हुआ है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, राइट। अब ये कितना वॉल्यूम में डिपॉजिट हुआ है 0.2307, सरफेस एरिया कितना दिया है 800, थिकनेस हमें निकालनी है, देयरफॉर थिकनेस आ जाएगी हमारी सेंटीमीटर में, थिकनेस इज इक्वल टू 0.2307 अपॉन 800, और ये बहुत ही कम वैल्यू आएगी 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो ऐसे हम निकाल लेंगे थिकनेस। ये थोड़ा सा डिफरेंट था, अदरवाइज न्यूमेरिकल बहुत इजी है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा डिफरेंट है आई गेस ये भी। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, अब जो वाटर है वो क्योंकि आयनाइज नहीं होता अच्छे से, तो प्योर वाटर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। हम अगर उसमें थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट गेट्स आयनाइज्ड एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने जो बोला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर मींस वाटर में थोड़ा सा एसिड डाला हुआ है सो दैट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। It is desired to obtain hydrogen at the rate of 1 centimeter cube per second at NTP condition. What should be the current passed? ये क्वेश्चन जितना टेढ़ा दिख रहा है उतना टेढ़ा है नहीं। आप देखो हमारा जब वाटर जो है इसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी, ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये, जब हम करंट पास करेंगे तो होगा ये। हमें निकालना है हाइड्रोजन का जो भी है, उस 1 cc 1 सेंटीमीटर पर क्यूब, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हाइड्रोजन डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितना करंट पास हो रहा है उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, वॉल्यूम के लिए। मतलब ये कितनी प्रोड्यूस हो रही है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब एट एनटीपी। ये बोल रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे इतनी प्रोड्यूस हो रही है। अब इसमें हो क्या रहा है, अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो देखती हूं मैं कि जो मेरा ये हाइड्रोजन था ये आयन की फॉर्म में था, तो ये ऐसे ये जो है ये इक्वेशन आ रही है। सो ये कह रही है कि अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन गैस और 1
मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, कितना करंट चाहिए, कितना चार्ज चाहिए, वी रिक्वायर, ये क्वेश्चन कह रही है वी रिक्वायर 2 moles of electrons, that is equal to 2 into 96500 coulombs of charge. Now 1 mole of hydrogen gas at NTP क्या होता है, 1 mole of hydrogen gas at NTP is equal to how much, 22400 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम के टर्म्स में तो यही होती है. सो देयरफॉर इसका मतलब 22400 centimeter cube of hydrogen gas requires at NTP, of course, requires 2 into 96500 coulombs of charge. तो हमें कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 1 centimeter cube. 1 centimeter cube of hydrogen gas will require 2 into 96500 upon 22400, which will be equal to 8.616 something, यही आएगा आई थिंक, इतना कूलम. हमें क्या चाहिए, what should be the current passed. Now we know that Q is equal to C into T. Q तो हमने निकाल लिया 8.6166, ठीक है, और करंट हमें निकालना है. टाइम कितना था, पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड. सो दिस इज 1. सो करंट इज इक्वल टू 8.6166 और 6 जो भी आया है, आई डोंट नो, 8.616 है तो 6.616 ले लेते हैं, इतने एम्पियर्स. तो यहां से करंट निकाल लिया. सो दिस वाज एज सिंपल एज दैट. चलिए लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं. Find the charge in coulomb on 1 gram ion of nitride ion. Now what is 1 gram ion? It is equal to 1 mole of ion, which is equal to 6.02 into 10 raised to power 23 ions. पहले तो ये समझ लो. सेकेंड चीज इन्होंने बोली है कि अब बताओ इतने आयंस पे कितना चार्ज है. अब आप पहले तो ये बताओ कि एक आयन पे कितना चार्ज है. चार्ज ऑन 1 आयन, विच आयन, ये वाला. एक नाइट्रोजन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 माइनस है ना. तो क्या चार्ज है, 1 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन, कैसे निकालेंगे ये ऐसे निकालेंगे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम. सो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स. जो ये ऊपर चार्ज है 3 नेगेटिव चार्ज है ना. सो दिस इज इक्वल टू 3 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम. This is equal to 4.8 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Therefore, charge on 1 nitride ion is equal to 4.8 into 10 raised to power minus 19 coulomb. अब 1 ग्राम आयन पे चार्ज, so charge on 1 gram ion is equal to 6.0 into 10 raised to power 23 into 4.8 into 10 raised to power minus 19. ये एक मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2.89 into 10 raised to power 5 coulombs. So this is the charge on 1 gram ion, मतलब Avogadro number of nitride ions. So I guess you will be clear with all the numerical of this type which are based on quantitative aspect of electrochemistry, जिसमें हम ये पता लगा रहे हैं कि कितने चार्ज से कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, ये कितने अमाउंट के लिए कितना चार्ज लगेगा. सो ये सब हमने पूरा इस वीडियो में समझ लिया है अच्छे से. सो आई विल बी टेकिंग अप more numerical on electrolysis in my upcoming video.